अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आप सबको प्यारी ब्रोस्टिंग कोइन इमराना जैदी की जानिब से किया जाता है। इमराना जैदीज़ वाइब्स पर हाई फाई वेलकम। जी जनाब, तो मेरे बोलने से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज सुनाई दे रही होगी, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि काफ़ी टाइम से मेरा गला जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था और कुछ इश्यूज़ जो थे वो चल रहे थे, जिस वजह से मैं इस ब्लॉग की सेकेंड एपिसोड बना नहीं सकी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसकी सेकेंड एपिसोड बनाने में। खैर, इसकी कुछ और वजूहात भी थी जो कि मैं बताना नहीं चाहूँगी फ़िलहाल। जी, तो पिछले ब्लॉग में आप देख चुके थे कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी थी और जी मैं पहुँच चुकी थी एक तरह से लाहौर से थोड़ा सा बाहर, जिस वजह से मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि जैसे ही हम लाहौर से बाहर जाते हैं तो हमें जो इन्वायरमेंट है वो टोटली चेंज नज़र आता है। तो छोटा सा रिकैप देख लेते हैं पिछले व्लॉग में कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले जी मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और जी मैं अपने ऑफिस से निकली थी मोटरवे की तरफ, और फिर मोटरवे पे सबसे पहले मैंने टक शॉप पर छोटा सा स्टे किया था जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी और फिर उनको खाते खाते और मेरी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी फाइनली। वैसे तो मुझे दिन के सफ़र बहुत अच्छे लगते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमें बाहर के तमाम मनाजिर उजले और साफ़ और शफाफ नज़र आते हैं और तहद्दे नज़र हम जहाँ तक देखें हमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा मोटरवे के आसपास नज़र आता है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ वजूहात की बिना पर मुझे रात का सफ़र इख्तियार करना पड़ा, जो कि मेरे लिए थोड़ा बहुत बोरिंग भी था। फिर इन्हीं चांद तारों और ट्रैफिक को देखते देखते मेरा सफर गुजरता गया और गुजरता गया। स्पीड की अगर बात की जाए तो जी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 130-140 तक स्पीड थी गाड़ी की, और इसकी एक वजह ये थी कि हम जल्दी पहुंच जाएं। हालांकि हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए थी और हमें आहिस्ता जाना चाहिए था, मगर चंद वजूहात की बिना पर हमें अपनी स्पीड तेज़ रखनी पड़ी ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम से पहुँच सकें। तो चलते चलते हम पहुँचे भेरा सर्विस एरिया तक, और सर्विस एरिया पर पहुँचने के बाद हमने बाहर का मंजर देखा तो हमें देखने में कहीं पर भी कोई भी बस और कुछ भी नज़र नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ हमें गाड़ियाँ नज़र आई थी पूरे के पूरे सर्विस एरिया पर, और इसके अलावा पूरी की पूरी मोटरवे पर हर तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आई थी। और ये अचानक से लॉकडाउन लगने की वजह से जो थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थी वो मुख्तलिफ शहरों के बीच में बंद थी, जिस वजह से लोगों ने गाड़ियाँ बुक करवा कर इधर से उधर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था और इस वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो वक्त की कमी और बहुत ज़्यादा रश के बायस हमने ज़्यादा देर यहाँ पर स्टे नहीं किया था और हमने जल्द ही कोशिश की कि हम यहाँ से चले जाएं। तो इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वॉशरूम्स यूज़ किए और इसके अलावा हमने खाने पीने की भी ऐसा कोई चीज़ नहीं ली यहाँ से। और एक अच्छी बात ये थी कि इतने रश के बावजूद भी अंदर के जो वॉशरूम्स थे वो टिश एंड टैच थे, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम बाहर निकले ना तो हमें नज़र आया शनवारी वाला, और जिस सबसे ज़्यादा जो जुल्म करते हैं वो करते हैं शनवारी होटल्स वाले, क्योंकि ये लोग लटका देते हैं पूरे पूरे जानवर बेचारे अपने होटल्स के बाहर, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है चीज़, क्योंकि मुझे फिर उन जानवरों को देख के बहुत दुख होता है जिनको ऐसे लटका देते हैं सबके सामने। ठीक है जी, आपने उनका गोश्त खाना है आप खाएं, पर ये क्या तरीका है कि आप उनको इस तरह से हैंग करके लटका देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। भाई सबको पता है आपके पास जो मेन्यू है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है, तो फिर इन जानवरों को लटकाने की क्या ज़रूरत है। और ये साइड्स पर आपको जो दो शेडोज़ नज़र आ रहे हैं ये एक मेरा है और दूसरा है मेरी अम्मी का। फिर भेरा से निकलने के बाद हमारा सफ़र इसी तरह से जारी रहा और हमने बीच में कोई भी ब्रेक नहीं ली अपनी मंजिल तक पहुंचने तक। खैर चलते चलते सबसे पहले आया जी इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा। और यहाँ से गुजरने के बाद अगेन फिर दोबारा से आया एक और टूल प्लाज़ा, क्योंकि अभी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे थे और वो रूट था इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे का। हमने यहाँ से सफ़र इख्तियार किया और इससे आगे गुजरते हम पहुँचे अपनी मंजिल तक। और वो था बुरहान का टूल प्लाज़ा। बुरहान के टूल प्लाज़ा से बाहर निकलने के बाद
हम अपनी मंजिल के चंद कदम मजीद नजदीक आ चुके थे। तो जैसे ही हम मोटरवे से नीचे उतरते हैं और जीटी रोड की तरफ दाखिल होते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम दुनिया में फिर से वापस आ गए हैं। और खासतौर पर जब आप बुरहान से नीचे उतरते हैं तो बुरहान और वाह के रूट पर आपको बेशुमार जो है वो ट्रक्स नजर आएंगे। ये ट्रक्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते हैं क्योंकि इनके ड्राइवर्स बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करते हैं। मगर मुझे इनकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो ये है कि ये अपने ट्रक्स को बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करते हैं लाइट्स के साथ और ट्रक आर्ट के साथ भी। तो खैर हमें वहाँ तो जाना नहीं था, रास्ते में आया हसन अब्दाल और हसन अब्दाल से हमने टर्न लिया अपनी मंजिल की जानिब। तो हसन अब्दाल की इस तरफ इंटर होते मुझे ख्याल आया कि शायद मैं नारान का खान जाने लगी हूँ, पर ये मेरा एक ख्वाब ही था और ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं नारान का खान हरगिज नहीं जाने वाली थी और मैं जाने वाली थी कहीं और। पर फिर भी मैंने अपने दिल की खुशी की खातिर जब इस बोर्ड को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी मंजिल भी यही हो और मैं इंसानों की आबाद करदा इन शहरों के जंगल से दूर हसीन वादियों में जाकर डेरा जमा सकती हूँ। पर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम जो चाहते हैं ज़रूरी नहीं वो सब हम कर सके अपनी ज़िंदगी में। पर फिर भी मेरा नज़रिया ये कहता है कि हमें उसको हासिल करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और अपनी ड्रीम्स के लिए काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी भी चांस मिल जाए अपने ख्वाबों को पूरा करने का। फाइनली मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी हूँ और वो थी हसन अब्दाल और एबटाबाद के बीच में एक जगह कि जहाँ पर था मेरे प्यारे से भाई का घर, जहाँ पर मैंने अगले कुछ दिन के लिए स्टे करना था। तो रात बहुत हो चुकी है, आप लोग भी इस ब्लॉग को बंद कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा कि अब आगे मेरे साथ क्या होता है और मैं जिन जगहों पर जाना चाहती थी और जो मैं सोच कर आई थी मैं वहाँ जा सकती हूँ या नहीं। तो देखिए बाकी सब चीजें अगले एपिसोड में। मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स बना दूं कि जिनको देखकर आप फौरन ही बोर हो जाएं और बंद कर दें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे व्लॉग्स बनाऊं ताकि आप उनको देख के बोर ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो मेरा व्लॉग था एक इश्क़ का, अगर आप लोगों के लिए मुमकिन है तो प्लीज़ उस ब्लॉग को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि क्योंकि उसके मेरे व्यूज़ जो बढ़ रहे हैं वो मज़ीद बढ़ जाएं और मेरी कम से कम एक वीडियो तो वायरल हो जाए। आप लोग तो मेरी हेल्प ही नहीं करते हो, मगर मैं यहाँ उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि जो मेरी हेल्प करते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं और मुझे आइडियाज़ भी देते हैं डिफरेंट किस्म के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से प्यारा वाला अल्लाह हाफिज़।